शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। यान पक्षपात कछु राखौ, वेद पुराण संत मत भासौ। मोहन नार नारी के रूपा, पत्रगार रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित होती है। माया भगत सुनाऊं तुम गो, नारे वर्ग जाने सबको। पुन रघुवीर भगत प्यारी, माया खलो नरतक की बिचारी। आप मुनियों, माया के भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। तेई बिलोके के माया सकुचाई, करे न सके कछु निज प्रभुताई। अस विचार जय मन विज्ञानी, जाचे भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सच्चा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार ही जो विज्ञानी मुनि है, वे ही सब सुखों की खाने भक्ति की भी याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, रामा बेग न जाने कोई। जो ना जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न होय। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगत कर वेद सुनो सुप्रवीण, रामा वेद सुनो सुप्रवीण। जो मुनि होए राम पद प्रीत सदा विछीन। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतराम कियो खतराम की होई। हनुमत खतराम की होए, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतराम की होय। यह सुचतुर गरुड़ जी ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकता प्रेम हो जाता है।
सुनऊ तात ये अखत कहानी, समझत बनय न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से जसु करासी। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गुसाई, वेद्यो की मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जगत मूर्छा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथ गांठ पड़ गई। यदि वह ग्रंथ मिथ्या ही है, तदापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। छूते पुराण बहु कहो पाई, छूट न अधिक अधिक रोझाई। तभी से जीव संसारी जन्म ने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथ छूटती नहीं, वह अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूटे के मैं पर न देखी। अस संजोगई सजब करई, तब कदाचित सो निरायु। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे? तब कभी ईश्वर ऐसा सहयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथ छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरे कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम पारा, जय छुत के शुभ धर्म आचारा। श्री हरि को कृपा से यदि सत्य की श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आ कर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो क्षुत्रियों ने कहे हैं, ते तृण हरत कचरे जब गाई, भाव बचसिस पाए पेनाई। नोई निवृदे पात्र विश्वासा, निर्मल मन हिरण्य जदासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे दृष्टों घास और जब वह गो चले और अस्थि भाग रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे निवृत्ति सांसारिक विषयों से और पचन से इतना नोई गो के दुख दे दृढ़ते देहते समय पिछड़े पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दृष्ट दुखने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्म में पय दुई भाई, अबटे अनलय काम बनाई। तो समरो तब क्षमा जुड़ावे, दुत समझा बुन दे
से निष्काम भांग रूपी अग्नि पर भली बात उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दमादार रजर सत्य सुवानी, तब मथ काढ़ ले ओ नवनीता, विमल विराग सुपीनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी का कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल दे। देखिए भैया, मैं रामायण को यही विराम देती हूँ। अब इसमें जो ये बात कही है, ये बात क्या है? जैसे बोलते हैं गौ माता के पैर बांध के दूध निकाला जाता है ना? तो देखिए उसमें क्या कठिनाई, ये हमारे मन रूपी के लिए ये सारी बात है, समझने वाले के लिए। जैसे गाय को हम अपने घर में पालते हैं, बांधते हैं, जब बछड़ा दे देती है तो गाय को पहले गाय के 2 पैर बांधे जाते हैं। गाय के पैर बांध के जब दूध निकालते हैं, देखिए दूध को निकाल के फिर उसको गर्म करते हैं, गर्म करके फिर उसे ठंडा करते हैं, ठंडा करके फिर उसमें जामन डालते हैं, सहेजा डालते हैं, फिर उसको जमा देते हैं, दही बनता है। दही बनने के बाद में फिर एक मथनिया मतलब मटका में उस दही को रखते हैं, फिर एक खम्मा खड़ा करना पड़ता है, उसमें ऐसे रस्सी बांध के ऐसे ऐसे दही को चलाते हैं। जब उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन निकलता है तब मक्खन को भी फिर गर्म करके उसमें से घी बनता है, तब हम उसको खाते हैं। तो इसी तरह भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है, हमें सब तरह से परखता है। इसी तरह हम दूध दही की तरह, गाय की तरह हमको भी बनना चाहिए, जब जाके मक्खन बनता है। इसी तरह हम जब पक्के अच्छे हृदय मन और तन और मन से भगवान को मानेंगे तो भगवान हमारा भला करेंगे। काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा पाठ में, ऐसे नहीं है कि हमने दीपक जला दिया, रामायण पढ़ ली और हमारी भगवान ने सुन ली। उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप सभी लोग भगवान का ध्यान किया करो, पूजा पाठ किया करो, रामायण इत्यादि पाठ पढ़ा किया करो, उसमें हमें कितना ज्ञान मिलता है। देखिए ये दूध दही वाली बात को लोग तो ये समझेंगे कि ये दूध दही रामायण में कहाँ से आ गया है, गौ माता कैसे, लेकिन इसको समझने वाले के लिए है कि ये जो दूध दही कैसे कितनी मेहनत से बन पाता है। इसी तरह भगवान भी हमको परखता है हर तरह से। एक एक बात हमारी भगवान के पास लिखी जाती है, हमारे कर्म कुकर्म सभी भगवान के पास लिखे जाते हैं। पूजा पाठ धर्म जो भी हम करते हैं सब हमारे सुबह से शाम तक हमारे भगवान के यहाँ गिनती रहती है। तो मेरे भाइयों में आप सभी से कहती हूँ भगवान का ध्यान रखो। देखो माया जाल में दुनिया फंस के रह गई है, कुछ नहीं रखा है। हाँ, अपने कमाओ, अपने बीवी बच्चों को माँ बाप को अच्छी तरह से रखो, सभी से प्रेम भाव से बोलो बतलाओ। समय का कुछ पता नहीं है, साथ में कुछ नहीं आता, ये हमारे कर्म ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ भैया, थोड़ा ध्यान दो। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए।